बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आपके सामने रखनी है। शुरू हम करते हैं आज़ादी सहाफ़त से, क्योंकि इमरान रियाज साहब और असद तूर साहब पिछले कई दिनों से गिरफ्तार हैं। गैर कानूनी तरीके से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। असद तूर के हवाले से अगर बात की जाए तो वो तकरीबन पिछले 60 घंटे से उनकी जो वकील साहिबा हैं ईमान वजारी साहिबा, उन्होंने ये कहा है कि वो भूख हड़ताल के आए। इवन के उनके वकला ने और उनकी वालदा ने उनको ये मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसकी वजह से वो थोड़े से कमज़ोर भी पड़े हुए हैं और उनकी जो लुकनत है आवाज़ की, उसमें भी काफ़ी हद तक वो मुतासर हुए हैं। और इसके साथ इमरान रियाज के हवाले से, क्योंकि इससे पहले एक झील के ठेके में ओने बोने तामू ने एक ठेका लिया था, एक यानी भोंडा किस्म का इल्ज़ाम था। इसकी तफसील मैं बारहा आपको बता चुका हूँ। लेकिन कल वो एंटी करप्शन वाला जो मामला है वो खत्म हो गया, उसमें जमानत भी मिल गई। लेकिन एक और केस यानी ज़मान पार्क के बाहर जो अवाम और पुलिस के दरमियान कोई झड़प हुई थी काफी दिन पहले, काफी महीने पहले, तो उसमें उन्होंने कहा कि इमरान रियाज भी वहां पे मौजूद थे। हालांकि कल इमरान रियाज ने ये गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन बोल टीवी पे काम करता था और मैंने उस दिन अपना प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन बावजूद उसके कि वो उनको गिरफ्तार किया गया। और इमरान रियाज ने ये कहा है कि ये शहजादी की ख्वाहिश है जो इस वक्त वजीर आला पंजाब बनी हुई है, तो उनके कहने के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इससे अगला जो प्रोसेस है वो इंतहाई अहम है। वो ये है कि उनको जिस्मानी रिमांड के लिए मुगलपुरा स्टेशन थाना में मुंतकिल करना था, तो लेकिन मुंतकिल किया गया। तो उसके बाद फिर हमें कुछ फुटेजेस ऐसी मिली, वहां से एक ऐसी गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट ताजी ताजी उतारी गई थी, नजर आ रहा था, उस गाड़ी में इमरान रियाज को बिठाकर किसी और जगह पे मुंतकिल किया जा रहा था। इसकी फुटेजेस हमारे पास से आई थी। लेकिन अब अल्लाह जाने उनको कहां पे मुंतकिल किया गया। यानी जिस तरह पहले पहले दो मरतबा इमरान रियाज के साथ ऐसा ही हुआ, एक केस में उनको गिरफ्तार किया जाता, उसके बाद फिर दूसरे केस में उनको डाल दिया जाता, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि हमने छोड़ दिया। फिर अगवा वाला मामला हुआ, तो फिर काफी महीनों बाद इमरान रियाज अपने घर को वापस आए। जब उनको कह रही तबीयत उनकी दोबारा ठीक हुई, दोबारा उन्होंने बोलना शुरू किया, तो फिर उन लोगों को तकलीफ हुई कि ये बंदा ये तो फिर बोल रहा है, लिहाजा इनका बोलना जो है वो बंद किया जाए। यानी ये है पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत। इसके ऊपर हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हामिद बीर साहब हैं, शाहजेब खानजादा है, बाकी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इसके ऊपर आवाज बुलंद कर रहे हैं और अच्छी बातें करनी भी चाहिए। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इवन के इससे पहले, क्योंकि इस इलेक्शन के दौरान जो बरतानिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, तमाम पूरी बैनुल अक़वामी जो बरादरी है, वहां के नुमाइंदे पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान में किस कदर कदगन आज़ादी सहाफत के ऊपर, और बारहा जो बैरूनी जो बैनुल अक़वामी दुनिया है वो पाकिस्तान से मुतालबा भी कर चुकी है कि आज़ादी इजहार राय के हवाले से कदगन है, इसको हटाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी रियासत अपनी हट धर्मी के ऊपर डटी हुई है। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अगली खबर यह है कि अभी इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त महमूद खान अचकजई को अपना सदर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। अच्छा, इससे पहले रात शेर अफजल बरवत साहब ने किरण नाज साहबा के प्रोग्राम में ये कहा था कि मेरी जाती ये ख्वाहिश है, ये राय है कि महमूद खान अचकजई हमारे सदारती उम्मीदवार होने चाहिए। तो उसके बावजूद आज अभी की जो खबर है, उमर यूब साहब ने ये भी वाजे कर दिया है, और इसके अलावा बाकी जो भी तर्जमान है उन्होंने ये वाजे कर दिया है, इस चीज की तस्दीक कर दी है कि महमूद खान अचकजई जो है वो सदारती उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा, इसके अलावा कल का जो इजलास हुआ उसमें एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी, मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हालांकि मुझे ये लगता था, ये बाकी जिन दोस्तों से मैंने ये बात की तो ये हमें शुबा था, क्योंकि करोड़ों रुपए की ऑफर की गई, प्लाट देने की ऑफर की गई, इवन के बैरून मुल्क में प्लाट देने की ऑफर्स की गई, यानी डराया गया, धमकाया गया, सब कुछ किया गया। और उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन सवाए वसीम कादर के, इसके अलावा कोई एक रुकन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ नहीं हुआ। क्योंकि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो इंतखाबात होते हैं और इसकी जो खुफिया बैलेटिंग होती है, तो उसमें हमें ये कह लीजिए कि शुबा था कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कोई 5-7 एमएलए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुफिया बैलेट के जरूर वो इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो सूबाई असम्बली के सतह पर, पंजाब की सतह पर जो लोग मुनहरिफ हुए हैं कोई 5-7, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो अपने घरों को नहीं जा रहे। जहां तक मैंने रिसर्च किया, सारे के सारे जितने भी हैं वो अपने घरों को नहीं जा रहे।
क्योंकि उनको पता है कि अवाम में शऊर है। हमने वोट इमरान खान के नाम पे ऊपर लिया था, तो हम किस मुंह से अवाम में जाएंगे। अब अगर हम अपने घरों को जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, फिर लोटे होंगे, फिर लोग आवाजें कसेंगे, फिर सोशल बाइकाट होगा, फिर शादी ब्याह के ऊपर तनकीद होगी। जाहिर सी बात है ये सारी चीजें, क्योंकि खान साहब का जो माटो था वो सोशल बाइकाट का था, जो कि अच्छा था। यानी वो लोग जो गद्दारी करते हैं, जो मुनहरिफ हो जाते हैं, जो मुनाफकत करते हैं, कोई भी आप इनको लफ्ज नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, उनका सोशल बाइकाट होना चाहिए। तो अब अगर ये जाती उम्रा में रहते हैं तो रह सकते हैं, या इसके अलावा ये कारोबार भी काफी अच्छा है कि ये पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं और बात ही खत्म हो जाए। पाकिस्तान में सियासत करना मेरे ख्याल में इससे आगे जो है वो इंतहाई नामुमकिन होगा इन लोगों को लिए जो मुनहरिफ हुए हैं पंजाब में। पर कौमी असम्बली के स्तर पर कोई मुनहरिफ नहीं हुआ, जो कि इंतहाई अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा कल से एक और तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। वो तस्वीर है एसपी शहरबानो नकवी साहिबा की, जिन्होंने लाहौर में एक खातून जिन्होंने लिबास पहना हुआ था जिसके ऊपर जो अरबी के अल्फाज थे वो नक्श थे, तो उसको हजूम ने घेर लिया था। ये सारी चीजें, ये सारी स्टोरी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो उसके बावजूद काफी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना भी चाहिए था। लेकिन जो तस्वीर कल से वायरल है वो है जुगन काजिम साहिबा, जो एक मॉर्निंग शो करती है। जुगन काजिम हो या फिर निदा यासर साहिबा हो, ये वो खवातीन हैं जो चीप पॉपुलैरिटी के चक्कर में होती है। यानी कोई इस किस्म की चीज मिल जाए जिससे हमें थोड़ा सा एज मिल जाए। आपको याद होगा एक बच्ची जिन्होंने डांस किया था, ठुमका लगाया था उनके भाई के बकौल, तो उसके बावजूद निदा यासर साहिबा ने उसको बुलाकर और ये कहा था कि आप ठुमका किस तरह लगाती है, जरा लगा कर दिखाएं। पसंद ये है हमारे जो मॉर्निंग शोज हैं उनका, ये आप मेयार चेक करें। तो इसी तरह कल की जो तस्वीर वायरल है वो जुगन काजिम साहिबा की है, जिसमें जुगन काजिम साहिबा उस एसपी शहर बानो नकवी साहिबा का हाथ चूम रही हैं। मकसद है ये एक चीप पॉपुलैरिटी है, अच्छी बात है, उन्होंने जो काम किया हमने उसको अप्रिशिएट किया। अब इस किस्म का एक कह लीजिए उसको देवता बनाकर पेश करना, ये है कि वो सारे के सारे जो मौलवी हजरात थे, जो दीनी तबका था, इवन के दीनी तबके ने बाद में भी इस चीज के ऊपर पाबंदी लगी कि ऐसे लिबास नहीं पहनना चाहिए, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मुआशरे में इतना शऊर नहीं है। कोई बंदा इस किस्म का लिबास पहनता है तो कोई भी उस पर कोई कह लीजिए हमला भी कर सकता है, किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया भी पेश आ सकता है। तो इस पर उलमाए किराम ने अच्छा किरदार अदा किया, अच्छी बात है, क्योंकि मुआशरे में ऐसा शऊर नहीं है। कल को कोई बंदा अरबी, जिस तरह इस खातून ने अरबी का लिबास, अरबी के कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, कल को कोई बंदा कुरान की नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो भी अपने लिबास के ऊपर लिखकर आ जाएगा, क्योंकि वो तो ये समझेगा कि ये अरबी है, शऊर नहीं है। तो लिहाजा इस चीज से बचना चाहिए। अच्छी बात है, उलमाए किराम ने अच्छा किरदार अदा किया, शहर बानो नकवी साहब ने भी अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन इस किस्म की चीप पॉपुलैरिटी इस चीज की मुझे समझ नहीं आती। पर इसके अलावा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।